नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत आग्रह करने पर मैं पुनः पुनीत राय जी को लेकर के आई हूँ। उनके हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का वाचन करूंगी, वो भी ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सहज एवं सरल तरीके से आपको मैं स्मरण कराती चलूंगी। तो जो आज का वाचन है ये हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। वो भी डॉक्टर पुनीत राय द्वारा जी लिखित लिखित है ये। और इसमें पुनीत राय ने क्या किया है, पुनीत राय जी ने इसमें हिंदी के बहुत सारे विधाओं को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन तैयार किया है जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं आज हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का प्रथम भाग। इस भाग में हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र और उसका काव्य स्वरूप। तो भारतीय काव्य शास्त्र और काव्य स्वरूप में हम देखेंगे काव्य लक्षण और उसके प्रतिपादक आचार्य। तो काव्य लक्षण क्या है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। इसके प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो भामह। भामह को अलंकार का प्रणेता भी माना जाता है। भामह से और भी प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं ये भी देख लेंगे। तो ये पूछा जाता है कि भामा जो है वो किस सदी के हैं? तो वो छठी शताब्दी के हैं। आचार्य भामा किस शताब्दी के हैं? तो छठी शताब्दी के हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि आचार्य भामा का कौन सा ग्रंथ है जो अलंकार से संबंधित है? काव्यालंकार। जो भामा का ग्रंथ है वह कौन सा ग्रंथ है? काव्यालंकार। अब हम आगे देखते हैं। तो तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः वापी। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति ही पुनः क्वापी। यह जो काव्य लक्षण है यह किसका है? तो यह आचार्य मम्मट का है। इसके प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो आचार्य मम्मट। मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम है? तो मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में उन्होंने काव्य लक्षण दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, अभी हमने जो भामा का काव्य लक्षण का देखा है उसमें हम क्या देखेंगे, भामा को कैसे याद करेंगे। एक तो भामा छठी शताब्दी के हैं, दूसरा उनका ग्रंथ क्या है? तो काव्य अलंकार है। और हम कैसे उनके सूत्र को याद करेंगे जो काव्य लक्षण है? तो जहां पे हमें सहितव दिख जाए, जिस भी लक्षण में हमें सहितव दिख जाए वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम भामा को लगा देंगे। जहां पे हमें सहितव दिख जाए वहां हम किसको लगाएंगे? तो वहां आचार्य भामा को लगा देंगे। और हम दूसरी वार्ता करें तो तद दोषौ शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः वापी। यह आचार्य मम्मट है। तो इसमें जो है आचार्य मम्मट ने अपने काव्य लक्षण का जो इन्होंने स्पष्टीकरण किया है इसको कैसे स्मरण करेंगे? तो इसको स्मरण करने के लिए देखिए मम्मट जो है वो कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी। अर्थात कि कॉपी से याद करेंगे। जो मम्मट है वो बार बार कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने से हम जिस भी लक्षण सूत्र में हमें क्या दिख जाए, हमें अगर कॉपी दिख जाए वहां पे हम मम्मट को लगा देंगे। फिर हम आते हैं अगले लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह जो है काव्य लक्षण किसने दिया? तो यह काव्य लक्षण दिए हैं आचार्य विश्वनाथ जी। आचार्य विश्वनाथ जी ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कह करके उन्होंने काव्य लक्षण दिया हुआ है। और विश्वनाथ जी किस शताब्दी के हैं ये भी प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो है आचार्य विश्वनाथ जी 14वीं शताब्दी के हैं। आचार्य विश्वनाथ जी किस शताब्दी के हैं? तो 14वीं शताब्दी के हैं। और इनके ग्रंथ का नाम भी पूछता है तो साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का क्या नाम है? तो साहित्य दर्पण। अब अगले काव्य लक्षण की तरफ हम अगर चले तो देखें क्या है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। यह किसका है काव्य लक्षण? तो यह पंडित राज जगन्नाथ जी का है। पंडित राज जगन्नाथ जी का। हाँ दोस्तों, अभी इसके पहले हमने वाक्यम रसात्मकम काव्यम देखा। तो इसमें हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यह विश्वनाथ का है? तो ये ध्यान रखिएगा।
जहाँ पे रसात्मक आ जाए, रसात्मकम, अर्थात कि विश्वनाथ जी कैसे हैं तो वो रसात्मकम है ना। उनके अंदर रस ही रस है विश्वनाथ जी के अंदर। इसलिए हम यहाँ पे वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है रसात्मक से हम स्पष्ट करेंगे कि ये विश्वनाथ की पंक्ति है, कथन है। अब हम आगे देखते हैं काव्य लक्षण। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह काव्य लक्षण किसका है तो पंडित राज जगन्नाथ जी का है। इसको कैसे स्मरण रखेंगे, तो जो रमणीय है अर्थात जो बहुत सुंदर है रमणीय है वो कौन है, तो पंडित राज जगन्नाथ जी है। जो रमणीय है वो कौन है, तो पंडित राज जगन्नाथ जी है। अगले काव्य लक्षण को देखें हम, तो ननु शब्दार्थौ काव्यम, ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये काव्य लक्षण किसका है, तो ये काव्य लक्षण है रुद्रट का। रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थौ काव्यम, अर्थात कि रुद्रट जो है वो ननु ननु करे हैं। तो ननु जो है वो क्या है, रुद्रट है ना। तो जब ननु हमें दिख जाए वहां पे किसको हम लगाएंगे, रुद्रट को। ये पहचान के लिए आप स्मरण कर सकते हैं। जैसे रमणीयार्थ के लिए जगन्नाथ हो गए, रसात्मक रसात्मक के लिए विश्वनाथ हो गए, और कॉपी कापी के लिए मम्मट हो गए, सहितव के लिए भामा हो गए। वैसे ही ननु के लिए रुद्रट हो गए। ननु के लिए कौन हो गया, तो ननु के लिए रुद्रट हो गए। अब अगले काव्य लक्षण को हम देखें, तो वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, यह काव्य लक्षण किसने दिया है, तो आचार्य कुंतक ने दिया है। आचार्य कुंतक ने क्या दिया है, तो वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, जो कुंतक है उनकी उक्ति कैसी है, वक्र उक्ति है ना, टेढ़ी उक्ति है, वक्र उक्ति, वो सीधे सीधे वार्ता नहीं करते, वो वक्र उक्ति कहते हैं। तो जो कुंतक है उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, तो वक्रोक्ति कौन करता है, कुंतक करते हैं। तो आगे हम देखेंगे वक्रोक्ति को कुंतक से जोड़ लेंगे। अगला काव्य लक्षण देखते हैं, रीतिर आत्मा काव्यस्य, रीतिर आत्मा काव्यस्य, यह काव्य लक्षण किसने दिया है, तो यह आचार्य वामन ने दिया है। आचार्य वामन जो है रीति रीति के प्रणेता माने जाते हैं, रीति संप्रदाय के। और रीतिर आत्मा काव्यस्य कह करके इन्होंने काव्य लक्षण दिया है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो लक्षण यह वामन का है। तो इस लक्षण को पहचानने के लिए हमें ये स्मरण रखना है कि जो वामन है वो रीति पर चलते हैं। रीति रीति एक ऐसी परंपरा है, अभी आगे देखेंगे तो आचार्य वामन ने स्पष्ट भी किया है कि रीति है क्या। तो ये बस हमें याद करने के लिए, याद रखने के लिए ये जो है रीति वामन को जोड़ लेंगे कि वामन जो है वो रीति पर चलते हैं। अगला हम अगले लक्षण को देखेंगे, जो बहुत सारे आचार्यों ने हिंदी के भी आचार्यों ने और संस्कृत के भी आचार्यों ने अपने अपने मंतव्य दिए हुए हैं काव्य लक्षण के दृष्टि को रखते हुए। तो इसमें हम देखते हैं, भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने, आचार्य जो भरत हैं, भरत मुनि ने मृदु ललित पदावली, गुण शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता और बहुवृत रस मार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है। जो आचार्य भरत मुनि हैं, इनके ग्रंथ का नाम आप लोग स्मरण रखिएगा, नाट्य शास्त्र है। और ये रस के प्रणेता के रूप में हमारे समक्ष में द्रष्टव्य होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 7 तत्वों का निरूपण किया है, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। देखिए जो भरत मुनि का जो 7 तत्व उन्होंने अपना स्पष्ट किया है काव्य लक्षण के, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये रूपकों पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। और इन्होंने क्या दिया है तो इसको भी देख लेते हैं, उनका काव्य लक्षण क्या है। मृदु ललित पदाढ्यम, गुण शब्दार्थहीनम, जनपद सुख बोध्यम, युक्तिम नृत्य योज्यम, बहुरस कृत मार्गम, संधि संधान युक्तम, स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम। यह नाट्य शास्त्र से भरत मुनि का जो है काव्य लक्षण है। और अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामस से होता है। जो वास्तविक काव्य लक्षण है उसका प्रारंभ किससे होता है, तो भामस से होता है।
जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव शब्दार्थौ सहितौ काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। जो भामा है उन्होंने शब्दार्थौ सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। अब देखते हैं आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। जो आचार्य दंडी है वो कहते हैं कि इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली क्या है? काव्य है। तो देखिए दंड कौन देता है? जब हम अनुचित कार्य करते हैं तो दंड देव देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इष्ट जो है इष्ट अर्थ को, अर्थात कि यहाँ इष्ट से हम दंडी को याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इनका जो काव्य लक्षण है वो क्या है। तो आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली जो है वो काव्य है। उन्होंने क्या काव्य लक्षण दिए? तो शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। उन्होंने कहा कि जो इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली है वही काव्य है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दंडी जो है वो दंड देते हैं, और दंड देते हैं तो शरीर कैसा हो जाता है? छिन्न भिन्न हो जाता है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमने इसके पूर्व में भी आपको स्पष्ट किया था, आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। उन्होंने कहा है रीतिरात्मा काव्यस्य। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है। तो ये स्मरण रखिएगा कि रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आचार्य वामन ने माना है। उन्होंने कहा कि रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना। रीति से उनका क्या अभिप्राय है आचार्य वामन का? तो विशिष्ट पद रचना। विशिष्ट पद रचना रीति ही। विशिष्ट का अर्थ गुण युक्त या विशेषो गुणात्मा। इस प्रकार रीति का अर्थ गुण युक्त पद रचना है। उन्होंने कहा विशिष्ट पद रचना रीति ही। और अब अगला देखते हैं आचार्य केशव का। ये भी अलंकार के मतलब अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य केशव रीतिकालीन कवि है। तो आचार्य केशव को देखते हैं। केशव ने क्या लक्षण दिया है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। अब इसको कैसे हम स्मरण रखेंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, जो केशव दास हैं वो अपने केस के द्वारा क्या बनाते हैं? सुवृत्त बनाते हैं, सुंदर वृत्त बनाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। जो केशव दास हैं वो अपने केस के द्वारा सुंदर वृत्त बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सुवृत्त जहां दिख जाए वहां पे हम किसको लगाएंगे? केशव दास को। ठीक है। और बनिता, बनिता के केस, यहाँ देखिए बनिता स्त्री हो जाएगी तो बनिता भी दिख जाए तो वहां भी केशव दास आ जाएंगे। बनिता के केस बड़े बड़े होते हैं, है ना। जो बनिता होती है, स्त्री होती है, उसके केस कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए जो केशव दास है इनको कैसे स्मरण रखेंगे? तो केशव दास अपने केस को वृत्त, केस का क्या बनाते हैं? वृत्त बनाते हैं। तो जहां पे सुवृत्त शब्द आ जाए वहां पे हमें केशव दास को स्मरण रखना है। पुनः एक बार हम फिर देख लेते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आचार्य केशव ने इतना, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने काव्य लक्षण दिया है। इसे पढ़कर रोचकता भी होती है। और केशव दास के विषय में एक और भी हम आपको संदर्भ स्पष्ट कर देते हैं। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और अब आगे हम देखते हैं। कोमल शब्द नियंत सुवृत्त अलंकारमय मोहन चित्त। दूसरा हम लक्षण देखते हैं। तो कोमल शब्द नियंत सुवृत्त अलंकारमय मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बाहु पास कवि गए। काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बाहु पास कवि गए।
तो यहाँ भी देखिए, इस भी लक्षण में आपको सुवृत्त दिखेगा। जो शब्द सुवृत्त है वो यहाँ भी दिखेगा। तो सुंदर वृत्त कौन बनाता है? मैंने आपको ऊपर भी बताया, सुंदर वृत्त केशवदास बनाते हैं, अपने केश से केशवदास सुंदर वृत्त बनाते हैं। वैसे ही कोमल शब्द नियंत सुवृत्त, यहाँ भी वृत्त आ गया, अर्थात आचार्य केशवदास। हमें बिल्कुल बड़े बड़े ही सरलता से इसको स्मरण रखना है कि जहां हमें सुवृत्त दिख जाए वहां केशवदास। केशवदास अपने केस के द्वारा कैसा वृत्त बनाते हैं? सुवृत्त बनाते हैं, सुंदर वृत्त बनाते हैं। दूसरे भी लक्षण में उन्होंने देखिए कहा, कोमल शब्द नियंत सुवृत्त, अलंकारमय मोहन चित्त, काव्य सुपद्धति शोभा महे, इनके बाहु पास कवि गए। अर्थात कि यहाँ भी सुवृत्त आया है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सुवृत्त जहां भी देखे वहां आचार्य केशव को हम ले चलेंगे। और अब आगे देखते हैं। तो अगला जो लक्षण है वो कौन सा है? सगुणालंकार सहित दोष रहित जो हुई। सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। देखिए चिंतामणि आ गए। आचार्य चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल का प्रथम कवि माना है। तो रीति का प्रणेता भी माना जाता है इनको। तो ये देखते हैं हम चिंतामणि को। चिंतामणि जो है इनको बड़ी चिंता हुई। चिंतामणि को बड़ी चिंता हुई, तो इन्होंने कह दिया कि जो दोष से रहित होगा और सगुण अर्थात कि जो गुणों से युक्त होगा, दोष से रहित होगा, वही काव्य लक्षण होगा। क्या होगा? काव्य होगा। तो उन्होंने काव्य लक्षण क्या दिया कि दोष रहित, जहां जिन भी पंक्तियों जिन भी लक्षण में आपको दोष रहित शब्द दिख जाए, दोष रहित। जो चिंतामणि मणि थे उन्हें बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने दोष रहित कर दिया, अर्थात दोष से अलग कर दिया। तो इस प्रकार हम जो है चिंतामणि के लक्षण को देख सकते हैं। सगुणा अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। देखिए यहाँ चिंता उनको हो गई, तो उन्होंने दोष रहित कर दिया, अर्थात के दोष रहित उनकी पंक्ति में आपको दिख जाएगी। अगले अगले लक्षण को देखते हैं। बत कहाऊ रसमय जो है, कवित कहावै सोय। बत कहाऊ रसमय जो है, कवित कहावै सोय। बत कहाऊ रसमय जो है, कवित कहावै सोय। तो चिंतामणि को बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने कहा कि बत कहाऊ रसमय जो है, कवित कहावै सोय। चिंता चिंता में वो लगे गाने, बत कहाऊ रसमय जो है, कवित कहावै सोय। तो इसको आप भी जितने प्रसन्नता से स्मरण करेंगे उतना आपको बहुत आनंद आएगा। इसको एक बार आप पढ़ के देखिए, ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो एक बार आप लोग भी इसको सुनते सुनते पढ़िएगा। बत कहाऊ रस्में जो है, कवित कहावे सोय। चिंतामणि को चिंता हुई तो उन्होंने कह दिया। तो ये चिंतामणि को आप ये स्मरण रखिएगा कि चिंतामणि को चिंता हुई तो बत कहाऊ बन गए। कैसे बन गए? तो बत कहाऊ, उनको बहुत बात आने लगी और बात बात में वो कहने लगे। बत कहाऊ बन गए कौन? चिंतामणि। अब अगले लक्षण को देखते हैं। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण मैं करियो। देखिए जो कुल के पति हैं, कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र जो हैं वो कहते हैं कि जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार या लक्षण मैं करियो। कहते हैं कि मैं लोकोत्तर में चमत्कार का लक्षण करूंगा। क्या कहते हैं? मैं लोकोत्तर में चमत्कार का लक्षण करूंगा। और कौन करेगा? तो कुलपति मिश्र करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि लोकोत्तर में चमत्कार कौन करता है? जो कुल का पति होता है। जो कुल का पति होगा वही चमत्कार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार या लक्षण में करियो। तो लोकोत्तर में चमत्कार कौन करता है? कुलपति मिश्र। ये ध्यान रखिएगा, कुलपति मिश्र लोकोत्तर में चमत्कार करते हैं। अब हम जो है अगले लक्षण की तरफ बढ़ेंगे। अगला लक्षण किसने दिया है? तो देखेंगे अगला लक्षण जो है देव कवि ने दिया है। कुलपति मिश्र, हाँ ये देखेंगे हम कि कुलपति मिश्र की और भी लक्षण मिलते हैं, काव्य लक्षण। और उनका जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है रस रहस्य। रस रहस्य में जो है कुलपति मिश्र ने और भी रचना मतलब और भी लक्षण दिए हैं। वो लक्षण क्या है वो भी देखते चलेंगे। तो जगत अद्भुत सुख सदन सदरु अर्थ कवित्त। जगत अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित्त,
यह लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित्त। देखिए आप इसके पहले वाले लक्षण भी जो देखे थे उसमें भी आपको मैंने उसमें देखिए यह लक्षण मैंने कियो है ना। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह लक्षण मैंने कियो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो उन्होंने इसके पहले वाला जो लक्षण दिया था उसमें भी उन्होंने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा यह लक्षण मैंने करियो। और इसमें भी देखिए उन्होंने कहा जो ये आया है, जगत अद्भुत सुख सदन सदरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समझी ग्रंथ बहु चित्त। तो ये भाषाएं जो है मिलती जुलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह लक्षण मैंने करियो, यहाँ करियो दिख रहा है। और इसके बाद वाले में जो दिख रहा है वो क्या है, यह लक्षण मैंने कियो। तो कैसे समझेंगे, देखिए वो लोकोत्तर में चमत्कार करते हैं, कुलपति जो है वो लोकोत्तर में चमत्कार करते हैं और अद्भुत सुख सदन बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, दूसरे लक्षण में आप देख सकते हैं इसमें लिखा है अद्भुत सुख सदन। तो जब वो लोकोत्तर में चमत्कार कर लेते हैं तो अगले लक्षण में वो क्या करते हैं, अद्भुत सुख सदन बनाते हैं, क्योंकि भाई वो कुलपति हैं। तो कुलपति हैं तो वो क्या बनाएंगे, अद्भुत लक्षण तो बनाएंगे ही, अद्भुत सुख सदन बनाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हम कुलपति मिश्र को स्मरण कर सकते हैं और उनके ग्रंथ को आप अवश्य स्मरण रखिएगा, रस रहस्य। अगले लक्षण को देखते हैं, शब्द जीव तिहि अर्थ मन, रसमत सुजस शरीर, चलित वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। देखिएगा इसको आप बहुत ही सहजता से स्मरण करिएगा कि जो देव है, कौन है, देव। देव की बड़ी प्रसिद्ध रचना है काव्य रसायन। काव्य रसायन में जो है देव जब काव्य रसायन लिख रहे थे उसमें काव्य लक्षण जब लिखे तो बड़े गंभीर हो गए थे, है ना, बड़े गंभीर हो गए थे। और देव जो है वो स्मरण रखिएगा कि देव कैसे होते हैं, तो गंभीर होते हैं। अब इसको हम कैसे स्मरण रखेंगे, जिस भी पंक्ति में जिस भी लक्षण में आपको गंभीर दिख जाए, क्या दिख जाए, गंभीर, तो वहां पे आप देव को लगा दीजिएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई अपने लक्षण में गंभीर नहीं प्रयोग किया होगा, लेकिन मूल रूप से आप ध्यान रखिएगा, ऊपर की पंक्ति में शरीर और नीचे में गंभीर जो मिल जाए, या तो ऐसे भी स्मरण रख सकते हैं कि सुजस शरीर वाला कौन होता है, तो देव, जो व्यक्ति जिसके अंदर सुंदर सुंदर जस होंगे अर्थात गुण होंगे, जो उनका शरीर जो है वो देव का ही शरीर होगा, दूसरे का शरीर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सुजस शरीर वाले कौन है, तो देव है, देव कवि है, आचार्य देव। आचार्य देव एक ऐसे कवि हैं जो कवि भी हैं और आचार्य भी हैं। आप इनके विषय में जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये आचार्य भी कहलाते हैं और कवि भी कहलाते हैं। ये रीतिकालीन कवि हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। इनकी बड़ी रचनाएं मिलती हैं, किसी ने 73 माना तो किसी ने शुक्ल ने 23 माना है। तो देव के हमने काव्य लक्षण को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम देखते हैं। अब अगला लक्षण किसने दिया है, तो प्रताप शाही जी। प्रताप शाही जी जो है वो काव्य विलास लिखते हैं, है ना, ये शाही व्यक्ति हैं तो बड़े ही काव्य विलास करते हैं, क्योंकि इनके काव्य में विलास पाया जाता है तो काव्य विलास करते हैं। तो प्रताप शाही जो हैं वो क्या कहते हैं, काव्य लक्षण उनका देखते हैं, व्यंग जीव कहि कवित्त को हृदय सुधुनि पहचानी, व्यंग जीव कहि कवित्त को हृदय सुधुनि पहचानी, शब्द अर्थ कहि देह पुनि भूषण भूषण जानी, शब्द अर्थ कहे देह पुनि भूषण भूषण दानी। अब इसको हम देखेंगे कैसे स्मरण करेंगे। जो प्रताप शाही हैं वो क्या करते हैं, तो वो शाही व्यक्ति हैं इसीलिए लोगों पर व्यंग करते फिरते हैं, क्या करते हैं, व्यंग करते हैं, है ना, क्योंकि वो प्रतापी व्यक्ति हैं, उनके अंदर बड़ा भाई प्रताप है और वो काव्य विलासी आदमी हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, शाही व्यक्ति हैं, प्रतापशाही हैं। और उनके ग्रंथ जो हैं, उनके ग्रंथ का क्या नाम है, तो काव्य विलास नाम है। और ये ध्यान रखिएगा कि वो व्यंग करते हैं, जीव पर व्यंग करते हैं, किस पर व्यंग करते हैं, जीव पर। तो जहां पे व्यंग जीव मिल जाए वहां पे किसको लगाएंगे हम, प्रतापशाही को। व्यंग कौन कर सकता है, तो जो प्रतापी व्यक्ति होगा वही व्यंग कर सकता है। तो व्यंग जीव कहे कवित्त को हृदय सुधुनि पहचानी, और हृदय का की धुनी, हृदय की ध्वनि कौन पहचानता है, जो प्रतापी व्यक्ति होगा, जिसमें प्रताप होगा वही हृदय की ध्वनि को पहचान सकता है।
तो व्यंग जीव कहि कबित्त को, हृदय सो धुनि पहचानी, शब्द अर्थ कहे देह पुनी, भूषण भूषण जानी। तो प्रताप शाही की ये जो पंक्ति है, काव्य लक्षण है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से स्मरण कर सकते हैं। बस आपको स्मरण रखना है कि जो प्रतापी व्यक्ति होगा वो व्यंग करेगा, जीवों पर व्यंग करेगा। अब अगले जो लक्षण है उसको देख लेते हैं। शब्द अर्थ संगम सहित, जो शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। तो ये ग्वाल कवि है, बड़े ही रसिक व्यक्ति हैं, रसिकानंद है ना। ये जो ग्वाल कवि हैं, ये बड़े रसिक हैं, क्योंकि ये ग्वालों के साथ में रहते हैं और बड़े रसिक रसिक कवि हैं। इसीलिए इनका जो ग्रंथ मिलता है वो क्या है, रसिकानंद, है ना। ग्वाल कवि के ग्रंथ का क्या नाम है, तो रसिकानंद है। और इनके हम लक्षण को देखेंगे तो शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग में अद्भुत जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। जब ये रसिकानंद है तो ये सुखदा काव्य बनाते हैं। कैसा काव्य बनाएंगे ग्वाल कवि, सुखद काव्य बनाएंगे। तो जहां पे आपको सुखदा काव्य शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, सुखदा काव्य, क्योंकि ये ग्वाल कवि हैं और रसिकानंद इनकी रचना है और ये रसिक व्यक्ति हैं, इसीलिए सुखदा काव्य बनाते हैं। कैसा काव्य बनाते हैं, तो सुखदा काव्य बनाते हैं। इनकी भी हम जो पंक्तियां हैं, काव्य लक्षण है, इसको बड़े सरलता से स्मरण कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है ना। तो इसको कैसे स्मरण रखेंगे, इसको हम बड़े ही सरलता से स्मरण रख सकते हैं। जो महावीर प्रताप प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये ध्यान रखिएगा, जो महावीर होते हैं, है ना, जो महावीर होते हैं वो क्या करते हैं, वृत्तियों का चित्र बनाते हैं, है ना। उनके अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाता है, अर्थात तभी कविता आ जाती है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं, वो चित्र बनाते हैं। तो जहां आपको चित्र मिल जाए, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है। ये ध्यान रखिएगा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ना, वो बहुत अच्छा चित्र बनाते थे, ऐसे याद रखिएगा, आपको स्मरण रहेगा। और ये सत्य भी है, उनकी जो ऐसा माना जाता है कि वो चित्रकारी भी बहुत अच्छा करते थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, वो जितना अनुशासन रखते थे, अलंकार छंद लय तुक ताल छंद को मानते थे रचनाओं के दृष्टि में, वैसे ही वो जो है चित्र भी बहुत अच्छा बनाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है। उन्होंने बता दिया कि चित्र बनाओ भाई, कविता तभी आएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अगले लक्षण को किसने दिया, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। जिस भी लक्षण में आपको 3 बार अभिव्यक्ति 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 दिख जाए, वहां आप सीधे सीधे रामचंद्र शुक्ल को लगा दीजिए। किसको लगाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, क्योंकि ये बहुत बार अभिव्यक्ति देते हैं। जो शुक्ल हैं, ये अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति, अर्थात कि जहां 3 बार अभिव्यक्ति 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 दिख जाए, वहां शुक्ल आ जाएंगे। तो अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई, है ना। जिस प्रकार से आप देखिएगा, आपको स्मरण होगा, तो पाश्चात्य विद्वान है अरस्तु। अरस्तु ने कहा ना कि क्या है, अनुकरण के अनुकरण का अनुकरण है ना। तो ऐसे ही प्लेटो ने कहा कि सत्य जो है 3 गुना दूर है, और अरस्तु ने कहा सत्य 2 गुना दूर है। तो ऐसे ही शुक्ल जी हैं, ये कहते हैं अभिव्यक्ति भी 3 बार करें। कितनी बार अभिव्यक्ति करेंगे हम, 3 बार करेंगे। तो अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। इस प्रकार से जिस भी हमें वाक्य में 1 बार हमें अभिव्यक्ति नहीं दिखकर 3 बार दिखे, वहां कौन आ जाएंगे, शुक्ल दिखाएंगे। अब अगला लक्षण देखते हैं। सत्तोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। सत्तोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान क्या है, काव्य है। ये ध्यान रखिएगा कि जो सत्व गुण थे वो किसके अंदर थे, रामचंद्र के अंदर थे, है ना। सतो गुण से युक्त थे कौन, आचार्य राम।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो लेकिन यहाँ आप याद करने के लिए ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र जो है, रामचंद्र जी, उनके अंदर क्या था? सत्वोद्रेक, अर्थात कि सतगुण थे। ऐसे स्मरण रखिएगा, सभी गुण थे उनके अंतर्गत। उनके अंदर जो है सभी गुण थे, इसीलिए वो शुक्ल कहलाए। तो रामचंद्र शुक्ल जो है, क्योंकि उनकी आलोचना को आज तक कोई काट नहीं पाया, और शुक्ल ने जो लिख दिया वही आज प्रमाणित हो गया। तो हम ऐसे स्मरण कर सकते हैं कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। तो सभी गुण किसमें है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल में है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था, ऐसे हम इन्हें स्मरण कर सकते हैं। अब अगले लक्षण को देखेंगे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती, ये बड़ी प्रसिद्ध जो है उक्ति है, कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध कथन है। और ये हमें लगता है कि नीट जेआरएफ से लेकर के छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में सभी में ये कथन तो पूछा ही गया है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कविता। ये भी रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही प्रसिद्ध का कथन है। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पहला उन्होंने लक्षण दिया था, जो इसके पहले लक्षण दिया था सत्तोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था, वहां भी ये मुक्तावस्था की बात करते हैं, और दूसरे कथन में भी ये मुक्तावस्था की ही बात करते हैं। अर्थात रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सबको मुक्त कर दो। जब मुक्त रहेगा तो हृदय भी पवित्र होगा और वही रस में अंतर्लीन हो जाएगा। तो अगले अगले लक्षण में को हम देखेंगे। अगला लक्षण किसने दिया? तो अगला लक्षण भी हमें किसका मिलेगा? तो आचार्य शुक्ल का ही दिखाई दे रहा है। जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। उन्होंने बताया कि जो काव्य का लक्ष्य है वो क्या है? जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये लक्षण कैसे हम स्मरण रखेंगे। तो यहाँ पे जो शुक्ल जी हैं, उन्होंने देखिए बार बार अपने भीतर की वार्ता की है ना। शुक्ल जी ने जहां भी कहा है हृदय की मुक्तावस्था की वार्ता की है, और उन्होंने कहा कि जो है जगत के नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं। तो जगत की वार्ता भी कौन कर रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। तो जो पहला हमने आपको अभी इसके पहले बताया था कि हृदय की मुक्तावस्था, तो उसके लिए जो उन्होंने बताया वो कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला लक्षण देखेंगे। काव्य संसार के प्रति कवि का भाव प्रधान, है ना। काव्य संसार के प्रति कवि का भाव प्रधान, किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। फिर से एक बार कथन देखेंगे। काव्य संसार के प्रति कवि का भाव प्रधान है, किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन बाबू गुलाब राय का है। बाबू गुलाब राय जी ने, देखिए यहाँ प्रेम की वार्ता कर रहे हैं, प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक की वार्ता करते हैं, है ना। तो उन्होंने बताया कि प्रेम रूपा जो प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है वही क्या है? काव्य है ना। तो ये हम ध्यान रखेंगे, जो यहाँ प्रेम की बात आ जाए, काव्य संसार के प्रति कवि का भाव प्रधान दिखाई दे, वहां पे गुलाब राय आ जाएंगे। अगले कथन को देखते हैं। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, अंतदर्शन है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतदर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति को भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, यह अनुभूति कोई होगा यहाँ पे,
यहाँ देखिए शब्द में थोड़ी-सी समस्या है, यहाँ पे ई नहीं आया है, बस ऊ ही है। तो यहाँ आप स्मरण रखिएगा कि यहाँ यह अनुभूति कोई भावुकताजन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। अखंड मानव जीवन की वार्ता कौन करता है? तो जो लक्ष्मी के नारायण हैं, जो लक्ष्मी के नारायण हैं, वही अखंड मानव की वार्ता करते हैं। तो अखंड मानव जीवन की वार्ता कौन करता है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु करते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। एक बार इनके कथन को पुनः देखेंगे। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, अंत दर्शन है, उनकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकताजन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। यह जो कथन है, यह जो लक्षण है, यह किसने दिया है? तो यह लक्ष्मी के नारायण दिए हैं। और इन्हें कैसे हम स्मरण रखेंगे? तो अखंड मानव जीवन की वार्ता कौन करेगा? अखंड मानव जीवन की वार्ता वही करेगा जो लक्ष्मी का नारायण होगा। अब अगले कथन को हम देखेंगे। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है? जो नंद के दुलारे हैं। नंद के दुलारे 20वीं सदी के प्यारे हैं, अर्थात 20वीं शताब्दी जो इनकी रचना है। तो हम देखेंगे काव्य को प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है, वह यह कथन किसका है? यह कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। तो देखिए नंदुलारे वाजपेयी जो है, नंद के दुलारे जो है, वो नैसर्गिक जीवन जीते हैं, नैसर्गिक कल्पना करते हैं। कैसी कल्पना करते हैं? तो नैसर्गिक कल्पना करते हैं। नैसर्गिक कल्पना कौन करता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी। आगे इनका और कथन देखते हैं। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। देखिए ये नंद दुलारे हैं और ये क्या करते हैं? विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं की वार्ता करते हैं, है ना? तो ये कहते हैं साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने के प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रबल कौन होता है, प्रबल सामर्थ्य कौन रखता है? तो नंद दुलारे जी रखते हैं, है ना? और विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाएं कौन करता है? तो नंद दुलारे जी करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक जीवन भी नंद दुलारे ही जीते हैं और प्रबल सामर्थ्य भी कौन रखता है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। अब अगले कथन को हम देखते हैं। ये हमारे आ गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म आप लोगों को सबको स्पष्ट होगा कि 1907 में हुआ है। और इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जितने भी कथन हैं ये सब के सब महत्वपूर्ण हैं। ये भी कथन पूछा ही गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। देख लीजिए क्या कथन है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। से सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो हजारी प्रसाद है वो हजारों बार आनंदित होते हैं, है ना? जो हजारी प्रसाद है वो हजारों बार उच्छलित होकर के आनंद प्राप्त करते हैं। कैसे आनंद प्राप्त करते हैं? तो उच्छलित होकर के आनंद प्राप्त करते हैं। और वो कहते हैं कि साहित्य जो है मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हजारों बार उच्छलित आनंद प्राप्त करते हैं वो कौन है? हजारी। हजारी प्रसाद हजारों बार उच्छलित आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो अगला कथन हम देखते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास में हजारों दृष्टि है, हजार हजार दृष्टि है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं एक दृष्टि मनुष्य को, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से, वो अपने जो मनुष्य रूपी जो दृष्टि है उसको, उसी से उस साहित्य को देखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं मैं साहित्य को
मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ये ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास हजारों दृष्टि है, इसलिए वो कहते हैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखता हूँ। तो ये हमें याद रखना है कि साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने वाले कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब अगले कथन की तरफ हम चलते हैं। अब हम आते हैं अगले कथन की तरफ। तो अगला कथन किसका है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। ये रसवादी आचार्य हैं। तो देखते हैं क्या है। आत्माभिव्यक्ति की वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। यह क्या है, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। तो ये नगेंद्र है और ये कैसी वार्ता करते हैं, तो ये वार्ता करते हैं आत्माभिव्यक्ति की। आत्माभिव्यक्ति की वार्ता कौन करता है, तो आत्माभिव्यक्ति की वार्ता डॉक्टर नगेंद्र जी करते हैं, है ना। आत्माभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति हमेशा व्यक्त कौन करता है, तो डॉक्टर नगेंद्र करते हैं। आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगले कथन की तरफ हम बढ़े। तो साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। तो जातीय, जहां पे जिस भी कथन में जातीय दिख जाए वहां क्या कौन आ जाएंगे, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। तो जनता, जाति और साधन की बात कौन करता है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। जनता, जाति, साधन की बात कौन करता है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगले कथन की तरफ हम बढ़े। तो अगला कथन है, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही रह जाती है कि कविता शब्द है। देखिए अज्ञे जी बार बार जहां शब्द 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 ही दिख जाए और कविता सबसे पहले शब्द है, अज्ञे कहते हैं कि जो कविता है वो सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह कथन किसका है, तो अज्ञे का। तो सबसे पहले कविता को शब्द किसने माना, अज्ञे ने माना। चलिए अगला हम देखते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। यह एक प्रेममयी प्रेम रचनात्मक धारा है। जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो कहते हैं कि जो प्रेममयी प्रेम रचनात्मक धारा है वही क्या है, काव्य की आत्मा है, काव्य की संकल्पात्मक अनुभूति है। तो काव्य की आत्मा जो है वो संकल्पात्मक अनुभूति है। यह कौन मानता है, तो जयशंकर प्रसाद मानते हैं। अब अगले कथन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला कथन किसका है, अगला कथन है पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का। पंत जी को प्रकृति का अनंत चितेरा कवि भी कहा जाता है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। देखिए जो पंत जी हैं वो कहते हैं कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। तो मानव जीवन की गंभीर व्याख्या कौन करेगा, जो प्रकृति का अनंत चितेरा कवि होगा, अर्थात कि सुमित्रानंदन पंत जी।
और दूसरा कथन देखते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी जो है वो कौन कहता है? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का। अगला कथन देखते हैं, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों की उपेक्षा योग्य बना देता है। क्योंकि उपेक्षा नहीं होगा, यहाँ अपेक्षा होगा। अनेक कष्टों की अपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह सूक्ष्म सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। तो इसलिए ये कथन जो है ये महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। इनका भी जन्म 1907 में हुआ है। जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ है, इस प्रकार इनका भी जन्म 1907 में हुआ है। तो इनके हम कथन को कैसे स्पष्ट करेंगे? तो देखिएगा, इनके जो कथन में जो है स्पंदित शब्द आया है। स्पंदित स्नेह है, विश्व मात्र की वार्ता करती हैं ये जो महादेवी वर्मा है। इन्हें बीड़ा पाड़ी मंदिर जो है इन्हें कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि महादेवी वर्मा जो हैं इन्होंने स्पंदित की वार्ता की है, स्नेह की प्रकृति की वार्ता की है, सुकृति की वार्ता की है और महती वेदना की वार्ता की है, क्योंकि ये वेदना में ही रही है और वेदना इन्हें बहुत पसंद है। कहती हैं कि वेदना जितना मेरे अंदर बढ़ता जाता है उतना मुझे सुख की अनुभूति होती है। तो वेदना शब्द इनके कथन में मिल गया। अब अगला कथन देखेंगे, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। केदारनाथ सिंह जी बहुत चर्चित हैं और इनकी भी बहुत सारी जो पंक्तियां हैं और कथन है वो हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो क्या है? कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम क्या है? कविता। ये देखिए, जो केदार जी हैं वो कहते हैं कि केदार से केदारनाथ जी हैं और ये क्या कहते हैं कि जो कंकड़ियां हैं उसका हस्तक्षेप जो है वो मैं नहीं करूंगा। कंकड़ियों का हस्तक्षेप मैं नहीं करूंगा। तो केदारनाथ जी जो है कंकड़ियों को उठा कर फेंक देते हैं। कौन कंकड़ियों को फेंकता है? तो केदारनाथ सिंह जी। केदारनाथ सिंह जी जो है अदृश्य कंकड़ियों को फेंक देते हैं। उनको को फेंकने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए याद रखिएगा, कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम क्या है? कविता है। तो अगला कथन हम देखेंगे, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। तो हलफनामा कौन देता है? बार बार धूमिल देते हैं। जो धूमिल जी हैं वो हलफनामा देते हैं, क्योंकि वो कहते मैं अब तो धूमिल हो चुका हूँ, तो अब हलफनामा दे करके मैं इस संसार से चला ही जाऊं, ज्यादा अच्छा है। तो हलफनामा कौन देता है? धूमिल जी। आगे देखते हैं, अगले कथन में देखते हैं, तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। जब वो हलफनामा दे देते हैं तो कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इसलिए वो तमीज सिखाते हैं लोगों को कि देखो समाज में रह रहे हो तो थोड़ा तमीज सीख लो। तो तमीज कौन सिखाता है? धूमिल जी। और हलफनामा भी कौन देता है? तो धूमिल जी, क्योंकि वो धूमिल हो गए हैं, अब उनकी वार्ता कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए वो तमीज भी सिखाते हैं और हलफनामा भी देते हैं। अब हम आगे जो है अगले भाव को जो है या पुनीत राय जी के अगले जो उन्होंने संग्रह एकत्रित किया हुआ है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसका वाचन हम अगले पुनः दूसरे वीडियो में करेंगे। आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए और अपने मत और अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करिएगा। हम प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सुझाव आएंगे तो मुझे लगता है मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए अपने सुझाव अवश्य आप लोग दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग मेरे चैनल से आप लोग अवश्य अवश्य जुड़िएगा। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे शेष भाग को लेकर।